सलमान अली आगा जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, जहाँ उनको मौका लगता था, वहाँ वो उससे फ़ायदा भी उठा रहे थे। तो वो उस एंड पे रुककर अगर अपनी इनिंग्स को बढ़ाते तो टीम के रन में भी इज़ाफ़ा होता, इनका अपना स्कोर भी अच्छा होता। कि रायली रोसो की कैप्टनसी आपको कैसी लग रही है? इवन वो उन्होंने बैटिंग भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बैटिंग का मुजाहिरा किया, बल्लेबाज आ रहे थे, आउट हो रहे थे, लेकिन रायली रोसो ने एक अनबीटन इनिंग्स खेली। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जिस तरह सरफराज इस्तीफा दिया उन्होंने कप्तानी से, तो ऐसा लग रहा था कि ये क्वेटा की टीम को और मजीद जो है डेंट पड़ेगा या टीम इतनी ज्यादा मुतहरिक नजर नहीं आएगी, रायलो रोसे उतने कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जो फैसला हुआ वो बहुत ही कामयाब अब तक नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार and you're watching PSL 9 special show on Jio Digital. Well, today we'll talk about match 8 which was played between Quetta Gladiators and Islamabad United. Well, I must say कि एक ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिला दोनों टीम्स की जानिब से, लेकिन इस मैच में बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ यूँ हुआ कि कुछ DRS के डिसीजन पे ऑब्जेक्शन भी हुए, शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन नाराज़ भी हुए, लेकिन चूँकि उनकी टीम हार गई थी और टॉस की बात करें तो पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैटिंग का मौका मिला, लेकिन बैटिंग कुछ खास टारगेट सेट नहीं कर सकी। 139 का टारगेट दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जिसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने दे वॉन बाय 3 विकेट्स। सो वील टॉक अबाउट बहुत सी चीज़ें हैं इस मैच के हवाले से बात करने के लिए, लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस आवर टुडेज गेस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान हमें मुल्तान से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई। वालेकुम अस्सलाम हिना। ओके, सो डिस्कशन शुरू करने से पहले हम पॉइंट्स टेबल पे एक क्विक सी नज़र डाल लेते हैं। वो ये है कि मुल्तान सुल्तान टॉप ऑफ द टेबल हैं विद 6 पॉइंट्स, लेकिन अब ये मैच जीतने के बाद, इस्लामाबाद को हराने के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स के भी पॉइंट्स 6 हो गए हैं, लेकिन नेट रन रेट अगर देखें तो मुल्तान सुल्तान का बेहतर है 1.165, वेरस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 0.686 है। बाकी जो पोजीशंस हैं वो सेम है। लेकिन बात शुरू करते हैं, एक अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिला। खासकर मैं बात शुरू करना चाहूँगी क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ये तीसरी जीत है। आपसे पूछना चाहूँगी रायली रोसो की कैप्टनसी आपको कैसी लग रही है? इवन वो उन्होंने बैटिंग भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बैटिंग का मुजाहिरा किया, बल्लेबाज आ रहे थे, आउट हो रहे थे, लेकिन रायली रोसो ने एक अनबीटन इनिंग्स खेली। जी हिना, ये आपने जो बात की कि लगातार 3 मैचेस, मुझे लगता है जो मुझे याद पड़ा है क्वेटा ग्लैडिएटर ये 3 या 4 साल बाद कोई लगातार 3 कामयाबी हासिल की है। वरना क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो जीत रही थी, जीतती थी, हार जाती थी, 2 जीतती थी, फिर 1 हार जाती थी, 2 हारती थी, इस तरह उनका चल रहा था। लेकिन ये लगातार 3 मैचेस जीतना जो है वो बड़ी खुशाइन बात है क्वेटा ग्लैडिएटर की। और जिस तरीके से उन्होंने तब्दीली की, हालांकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जिस तरह सरफराज इस्तीफा दिया उन्होंने कप्तानी से, तो ऐसा लग रहा था कि ये क्वेटा की टीम को और मजीद जो है डेंट पड़ेगा या टीम इतनी ज्यादा मुतहरिक नजर नहीं आएगी, रायलो रोसे उतने कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जो फैसला हुआ वो बहुत ही कामयाब अब तक नजर आ रहा है। और रायलो रोसो ने जिस तरीके से, अगर आप कल की इनिंग्स की बात करें तो वाकई उन्होंने जो है 38 बॉलों पर जो है 34 रन बनाए। T20 उनका स्टाइल इस तरह नहीं है, लेकिन उन्होंने वक्त की मुनासबत से इस तरह की बैटिंग की। और यही हम पाकिस्तान के दीगर जो बैटर्स हैं, जिस नंबर पर वो बैटिंग करने आते हैं, जब मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर जरूरत है तो मारे। जरूरी नहीं है कि आपको बॉल, मैच की सूरत हाल ऐसी नहीं है, लेकिन आपने लाजमी छक्का मारना है, मैंने लाजमी जो है वो चौका मारना है, मैंने लाजमी जो है वो बॉल को तारा बना देना है। ये जरूरी नहीं है। ये सब आजम खान के लिए खासतौर पर बोलूंगा कि वो देखे किस तरीके से इतना बड़ा स्कोर नहीं था, ये भी एक वजह थी, लेकिन उन्होंने सूरत हाल के मुताबिक अपनी इनिंग्स को डेवलप किया, बनाया। बहुत ज्यादा चौके छक्के की कोई ऐसी जरूरत उनको ना फील हुई, क्योंकि जो है रायलो रोसो की बहुत अच्छी इनिंग्स थी और कप्तानी भी अच्छी रही अब तक रायलो रोसो की। लेकिन आगे जब टफ मैचेस मजीद होंगे, जब डू एंड डाई की सूरत हाल होगी, तो वहां फिर और इम्तिहान होंगे रोसो के।
एंड ऑल्सो अदीक भाई, ये जो विक्ट्री हासिल की क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इतनी आसानी से नहीं हासिल की, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स ने भरपूर अंदाज में प्रेशर डालने की कोशिश की। हालांकि 2 बार जो है वो काफ़ी डेंट पहुंचाया। जैसे नसीम ने पार्टनरशिप ब्रेक की थी रदरफोर्ड और रायली रोसो की, वहाँ पे भी गेम चेंज होने लगा था। और हुनैन ने, जो नसीम के भाई हैं, वो भी एक ज़बरदस्त बॉलर हैं, उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट विकेट ली जेसन रॉय की विकेट लेकर। तब भी ऐसा लग रहा था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स लड़खड़ा रही है या अब गेम चेंज हो सकता है। तो दैट इज नॉट एन ईजी विक्ट्री। हाँ देखें, इस्लामाबाद की आप जिस तरह हुनैन की बात कर रही हैं कि तीनों भाई जो है पीएसएल में हमें नजर आ गए एक्शन के अंदर, उबैद शाह भी, नसीम शाह भी और हुनैन भी। तो अच्छा इनका था पार्टनरशिप जिस तरीके से रदरफोर्ड को आउट करके उन्होंने की। लेकिन मैच उस वक्त तक हिना काफी हद तक कोयटा की गिरफ्त में आ गया था। अब अगर रदरफोर्ड फोर्ड की कैसे मौके पर विकेट गिरी थी, तो ऐसा था नजर नहीं आ रहा था कि कोयटा इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकती। कोयटा ने बआसानी इस टारगेट को इजी हासिल कर लिया। यस डेफिनेटली। लेकिन खैर इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस डिफीट का सामना करना पड़ा। लेकिन डीआरएस की जो एक मिस्टेक है उस हवाले से खासकर बात करना चाहेंगे। शादाब ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया है। तो इस तरह की सिचुएशन क्या अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से इस मिस्टेक को कंसिडर किया गया है या इस पर कोई रिस्पॉन्स आया है? तो ये किस तरह रायली रूसो के एलबीडब्ल्यू को जिस तरह रिव्यू लिया था? देखें, डीआरएस पे सवालात बहुत उठते रहे हैं माजी के अंदर, और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर हर किसी ने सवाल उठाया है। और शादाब ने जिस तरीके से सवाल आया है, वो वाकई वहां पे एक सवालिया निशान तो जरूर है कि ये डीआरएस सिस्टम जो है, ये प्रोडक्शन का मसला है, इसकी क्वालिटी का मसला है, या क्या इशू होता है कि बॉल पड़ने के बाद जो उसकी मूवमेंट दिखाई जाती है वो प्रोडक्शन में, मैं जैसे मैंने कहा कि मसला आता है या क्वालिटी का इश्यू है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर शादाब ये बात इस वजह से कह रहे हैं कि इस डीआरएस के फैसले की वजह से शिकस्त हुई, तो ये नहीं मुनासिब होगा। क्योंकि अगर आप एक फैसले के ऊपर लेकर ये कहें कि ये फैसला हमारी शिकस्त का जो है वजह बनी है, तो ये बेहतर नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि वो जो आउट हुआ उसके ऊपर एक डाउट जरूर है। इस तरह के पास्ट में भी इंसिडेंट्स हुए होंगे, ऑफ कोर्स इस तरह के एरर्स आए होंगे, लेकिन ये तो अनफेयर होता है टीम के साथ और ऑब्जेक्शन करना बनता है। लेकिन इस चीज को डील किस तरह किया जाता है? क्या प्रोडक्शन टीम इसे एक्सेप्ट करती है या कुछ आगे जाके चीजें मैनेज की जाती हैं? देखिए, ये तो ओवरऑल डीआरएस सिस्टम जो है, कोई ऐसे नहीं है कि आप कोई इतराज उठाएगा तो उसको एक्शन लिया जाएगा और फैसले को चेंज किया जाएगा। इस तरह नहीं होता। ये तो मोहाली के अंदर इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हुआ था, सचिन का जो आउट हुआ था सईद अजमल की बॉल पर, वहां से डीआरएस पे सवाल उठे थे। फिर अंपायर कॉल पे आजकल बहुत ज्यादा जो है सवाल उठ रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ठीक है, 100% सही है, इस पे क्वेश्चन मार्क रहता है, डाउट रहता है इसके ऊपर। लेकिन बहुत से खिलाड़ी अगर ये वजह करार देकर अपनी शिकस्त पे पर्दा डालते हैं, तो वो मुनासिब नहीं होता, वो गलत तरीका होता है। ये डीआरएस का जो टेक्नोलॉजी का जो इशू है, वो किसी वक्त किसी भी टीम के साथ हो सकता है। तो डाउट तो जरूर है। वो जो रोशनी की जिसका आपने जिक्र किया है, वहां डाउट जरूर है। अलीम डार का जो फैसला था, तो सवालिया निशान तो है, लेकिन उसको इस फैसले को शिकस्त की वजह करार देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, ये तो था डीआरएस का मामला। लेकिन ये इस चीज़ को एक्सक्यूज़ बना के इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने डिफीट को जस्टिफाई नहीं कर सकती। लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग और बॉलिंग को डाइसेक्ट करेंगे। बट पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इस जीत में ज़्यादा जो रोल है वो उनके बॉलर्स का है, खासकर अबरार अहमद, हु टुक 3 विकेट्स एंड गेव अवे 18 रन्स। बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की अबरार ने विद 4.50 इकोनॉमी। वसीम जूनियर ने 3 विकेट्स लिए 20 रन देकर, 5 इकोनॉमी रही। अकील हुसैन का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। मेरे ख्याल से क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग ऑन पॉइंट चल रही है। देखें, अबरार कब्द और अकील हुसैन, इन दोनों ने बहुत, वसीम जूनियर ने भी 3 विकेट ली, लेकिन उनकी 1 विकेट थी और फिर आखिरी ओवर में उनको 2 विकेट मिली। लेकिन यहाँ अबरार का हम जरूर जिक्र करेंगे। अबरार ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, बड़ा अहम रोल रहा है। वरना इस्लामाबाद जिस तरीके से उनका आगाज किया था, उन्होंने 69 रन में खास 2 विकेट पे बना ली थी शुरू के अंदर, और उसके बाद फिर मिडिल ओवर के अंदर जो है वो बार बार मैं वही बात दोहराता हूँ कि मिडिल ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पावर प्ले के अंदर तो बहुत अच्छा स्कोर हो गया, लेकिन मिडिल ओवर के अंदर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं हो सका। अगर मैं उसका जिक्र करूं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने
उस 7 से 15 ओवर के में 4 विकेटें गिरी हैं उनकी और सिर्फ 45 रन बने। तो यहाँ पर वो कैपिटलाइज जो स्कोर जिस तरह आगाज हुआ था उस तरीके से नहीं हो सका। अबरार की बात करें, अबरार की बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, लेकिन अबरार को जिस तरह ओवर दिए गए वो भी एक मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि उनको 8वां ओवर दिया गया, उनमें उन्होंने विकेट हासिल की। उसके बाद फिर उनको नहीं लाया गया, फिर उसके बाद जो है वो दूसरे बॉलर से जो है बॉलिंग करने के लिए आए। फिर अबरार जो है वो ओवर करने आए, 12वां ओवर करने आए वो, और फिर उन्होंने एक विकेट हासिल की, और फिर वो जो है 16वां ओवर करने आए, फिर उन्होंने एक विकेट हासिल की। तो अबरार ने इसके बावजूद कि उनको मुसलसल बॉलिंग नहीं मिल रही थी, उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अकील हुसैन ने बहुत अच्छी की, पार्टनरशिप जिस तरीके से आगाज हुआ था उसको तोड़ा। तो अबरार और अकील हुसैन, वसीम जूनियर का भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने आखिरी उसमें 2 विकेट ली, तो उनकी भी 3 विकेट हो गई। लेकिन अगर आप क्रेडिट देना चाहेंगे तो अबरार को और अकील हुसैन। Yes, definitely. Well, now let's talk about Islamabad United. उनकी बैटिंग या उनकी बॉलिंग, खासकर उनकी बॉलिंग यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। बैटिंग यूनिट को तो ओवरऑल देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई। कोई भी एक बैटर हाफ सेंचुरी तक स्कोर नहीं कर सका, जिसमें अब ओपनर्स उनके नहीं चल पा रहे। हम पहले भी बात कर रहे थे, कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स भी। एलेक्स हेल्स ने हालांकि अच्छा गेम सेट किया था, उन्होंने 21 ऑफ 9 स्कोर किया, लेकिन अपनी विकेट नहीं वो संभाल सके। बट लेट्स कम टू द बॉलिंग यूनिट, जिसमें हम हुनैन शाह का थोड़ा तो हमने जिक्र कर लिया है, लेकिन मैं चाहूँगी आप इस पर और कुछ डिस्कस करें। हुनैन शाह का डेब्यू था, उन्होंने पहली डिलीवरी में विकेट ली, वो भी जैसन रॉय की एक इम्पॉर्टेंट विकेट। तो इस तरह का आगाज़ यकीनन हुनैन के लिए एक फ्यूचर में ये साइंस है कि ही कैन बी अ गुड बॉलर। और नसीम शाह के घर से तीनों भाइयों में ज़बरदस्त टैलेंट है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? हाँ, टैलेंटेड फैमिली तो है, एक फैमिली से तीनों जो है वो फास्ट बॉलर, और तीनों के बहुत अच्छे। ठीक है, नसीम शाह बहुत टॉप के बॉलर है, हुनैन और उबैद को अभी खासा टाइम लगेगा। और अगर एक्शन देखें तो तीनों के भी कुछ मुझे एक जैसे ही लगते हैं, थोड़ा, लेकिन बस डिलीवरी के वक्त जो है वो नसीम शाह की जिस तरीके से थ्रो करते हैं तो वो तो आउट। खैर, उस पर बात करेंगे। आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की बात की, तो सलमान अली आगा जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, उन्हें उसी तरीके से बैटिंग को और आगे लेके जाना चाहिए था। अपने ये 30-33 रन को 74 या 60 तक या 50 तक तो जरूर लेके जाते, लेकिन फिर हमने देखा कि सलमान अली आगा भी जो है वो मारना शुरू हो गए थे। अब राइलो रोसो ने देखिए किस तरीके से बैटिंग की, वो अपना खड़े रहे, एक एंड को संभाल के रखा और टीम को जो है वो जीत के रफ ले गए। तो सलमान अली आगा जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, जहां उनको मौका लगता था वहां वो उससे फायदा भी उठा रहे थे। तो वो उस एंड पे रुककर अगर अपनी इनिंग्स को बढ़ाते तो टीम के रन में भी इजाफा होता, इनका अपना स्कोर भी अच्छा होता और विकेट पे खड़े रहते। नॉट जस्ट सलमान अली आगा, अतीक भाई, इवन इमाद भी कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। 9 रन्स बनाए उन्होंने 15 बॉल्स में, इवन दो बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं, उन्होंने एक भी विकेट नहीं ले सके। तो इमाद भी कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे अपनी टीम के लिए। इमाद वसीम जो है इसमें इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहे। PSL 9 के अंदर टीम चेंज होने की वजह से कराची किंग के अंदर तो हमें वो बहुत ज्यादा जो है आगे पीछे दौड़ते हुए, मशवरा देते हुए, फील्ड सेट करते हुए हर बॉल के अंदर इन्वॉल्व नजर आते थे। लेकिन इस PSL 9 के अंदर जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर गए हैं, या तो वो इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहे या उनको इन्वॉल्व किया नहीं जा रहा इमाद वसीम को, जिस तरीके से वो खिलाड़ी हैं। तो हमने देखा इमाद वसीम फील्ड कर रहे होते हैं, खामोशी से कैच भी ड्रॉप हो गया उनसे, लेकिन वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इतने ज्यादा मुतहरिक नजर नहीं आ रहे, मशवरा देते हुए नजर नहीं आ रहे, या तो मशवरा उनसे लिया नहीं जा रहा या वो खुद को दूर रखना चाह रहे हैं। तो इमाद वसीम इतने ज्यादा जो है एक्शन में नहीं है, मुतहरिक नहीं है। ये देखेंगे आगे जाके कि वजह क्या है। राइट, वेल सो ये थी जो मिस्टेक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की जानिब से की गई, और इस तरह उन्हें 2 लॉसेस का सामना हो चुका है। अब तक सिर्फ 1 मैच जीते हैं, वो भी वो पहला मैच था लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट। बट लेट्स सी इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी कॉम्बिनेशन को किस तरह सेट करती है और आगे के मैचेस में किस तरह परफॉर्म करती है। बट सो दिस वाज आवर डिस्कशन अबाउट मैच 8, और यहाँ हम थैंक्स करेंगे अतीक भाई, थैंक यू सो मच कि आपने अपने ओपिनियंस शामिल किए। नाउ वील सी यू फॉर द डिस्कशन ऑफ मैच 9, जो कि खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और ये लाइव एक्शन होगा मुल्तान स्टेडियम में।
Until then, अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.